नमस्कार साथियों, आपके समक्ष एक शेर खड़ा हुआ है और ये शेर है भारतीय सेना में जाने वाला। हमने सुरक्षा की दृष्टि से ये मास्क पहनाया है और हमारा मेन उद्देश्य है बच्चे की सिक्योरिटी किसी भी तरीके से लीक ना हो। साथियों, अब आपको मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारे पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि सेना भर्ती नजदीक आ चुकी है, आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं। अब आप फिजिकल की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन मेडिकल की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मैं आपको एक पूर्व सैनिक होने के नाते, ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली का निदेशक होने के नाते ये जिम्मेदारी समझता हूं कि हमारी आवाज उस प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है। साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पे फेस पे 7 से 8 पॉइंट होते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन पहले मैं आपको नीचे की बात बता रहा हूं। सामने दोस्तों आपको चेस्ट नजर आ रही है। चेस्ट में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? अगर आपकी चेस्ट यहां से दबी हुई है, यहां से चेस्ट अगर ये वाला पार्ट आपका दबा हुआ है तो आपको चेस्ट डिफॉर्मिटी का पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी ये निप्पल आगे की तरफ उठी हुई है तो आपको गाइनोकेमिस्ट्रिया का पॉइंट मिलेगा। ध्यान रखिए, गाइनोकेमिस्ट्रिया और चेस्ट डिफॉर्मिटी, यहां पे अगर आपके गड्ढा है तो भी आपको चेस्ट डिफॉर्मिटी का पॉइंट मिलेगा। साथियों, यहां पे अगर आपका एक कंधा, मैं आपको करके दिखाता हूं, एक कंधा नीचा और एक कंधा ऊंचा है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग शोल्डर। ड्रॉपिंग शोल्डर होगा, उसमें भी आप अनफिट होते हैं। अगर आपको मैं पीछे की तरफ घुमा के दिखाऊं, अब इस बच्चे के दोनों स्कैपुला बराबर नजर आ रहे हैं। अगर आपका एक स्कैपुला बाहर आ रहा है तो भी आपके दोस्तों पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पे आपका एनएस है। एनएस के ऊपर यहां पे एक छिद्र और होता है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊं, मैं लेके नहीं जा रहा हूं, आप समझ सकते हैं, यहां पे लगभग इसको बोलते हैं दोस्तों प्लोंडियल साइनस, और प्लोंडियल साइनस वाला बच्चा कभी भी फिट नहीं होता है। दोस्तों आगे घुमा के दिखाता हूं फिर से मैं आपको। अगर बॉडी के ऊपर 15 सेंटीमीटर से ऊपर कहीं पे भी स्कार है तो आपको पॉइंट मिलने वाला है। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं दोस्तों सामने डिजिटल ट्रेमर की। अगर यहां पे बच्चा दोनों हाथ सामने कर रहा है और हाथ में कंपन है तो आपको डिजिटल ट्रेमर का पॉइंट मिलेगा। अगर हाथों में थोड़ा भी कंपन है तो आपको डिजिटल ट्रेमर का पॉइंट मिलेगा। अगला है दोस्तों क्यूबिटस वेल्कस, जिसको आमतौर पे लोग कैरी एंगल बोल देते हैं। अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा का है तो क्यूबिटस वेल्कस, और 5 डिग्री से कम का है तो आपको यहां पे मिलने वाला है क्यूबिटस वेल्कस। तो क्यूबिटस वेल्कस और क्यूबिटस वेरस यहीं पे पॉइंट मिलते हैं। ये बच्चा यहां पे बिल्कुल फिट है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके हाथ में पसीना आता है तो भी आपके मेडिकल पॉइंट बनने वाला है। हाथ में कोई भी अंगुली कटी हुई है, चोट लगी हुई है, या आपका नाखून खराब है तो आपको फिंगर डिफॉर्मिटी का पॉइंट मिलने वाला है। साथियों, बहुत सारे पॉइंट्स इस हाथ में होते हैं जो आमतौर पे बच्चों को नहीं पता होता। मैं आगे चल के एक एक पॉइंट का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, नीचे से चलते हैं, दोनों एडी में लाइए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है नोकनी का बनता है। यहां पे अगर ये टच हो रहा है तो नोकनी है, और अगर ये पैर पीछे की तरफ जा रहा है तो इसको जेनुरिकम्पटम बोलते हैं। अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो जेनुरिकम्पटम है, और अगर ये सही, अगर और पीछे की तरफ जा रहा है और इन दोनों के बीच में गैप है तो उसको बो लेग बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं, करिए, अगर दोस्तों इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, अगर उंगली और अंगूठे के बीच में ज्यादा गैप है तो उसको होलैक्स वल्कस बोलते हैं, इन दोनों के बीच का। यहां पे दोस्तों ये बच्चा बिल्कुल फिट है। घूमिए पीछे की तरफ। अब आमतौर पे दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर आपकी नसों का एक गुच्छा बन जाता है यहाँ पे, या कई बार नसें यहाँ पे भी होती है। ये अगर ये नसों का यहाँ पे एक बंच बन गया, गुच्छा बन गया, तो समझिए बच्चे को वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन का एक सिंपल सा एक लेजर ऑपरेशन है या छोटा सा इलाज है, इसके लिए एक ऑयल भी आता है, आपका सॉल्यूशन हो जाता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि पैर में 3 तरह के पॉइंट क्या क्या होते हैं। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो ये फ्लैट फुट, थोड़ा कम है तो माइल्ड फ्लैट फुट,
और इस बच्चे का ठीक है, ये बिल्कुल फिट। और अगर इससे ज्यादा यहाँ पे गहराई है तो हाई आर्क होता है, वो बच्चा भी अनफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप इस हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, अगर ये हाथ नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसकी सीधाई और इसकी सीधाई बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर टेंशन एल्बो होता है। ये दोनों हाथों में इस बच्चे को हाइपर टेंशन एल्बो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। अब दोस्तों आपको ध्यान से रखिए, इस वीडियो को कोशिश करना कि लड़की ना देखे और 18 साल से बच्चा ना देखे। अगर देखता भी है तो माता पिता के निर्देश के अनुसार देखे। मैं ओपनली बताता हूं, आपका जो ये पार्ट है, प्राइवेट पार्ट, इसके अंदर 3 तरह के पॉइंट होते हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, उसके बाद फिमोसिस। और फिमोसिस आमतौर पे बच्चों की जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको फिमोसिस होता है, और कई बार उनको अगर जानकारी हो तो वो फिट हो जाते हैं। हाइड्रोसील, वेरिकोसील और सिंगल टेस्टिस अगर आपको है तो आप अनफिट है। पीछे की तरफ चले दोस्तों, एनस की बात करें इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। एनल टैग होता है, फिशर होता है, हेमराइड्स होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर प्लॉन्डियल साइनस होता है। तो साथियों मैंने आपको बॉडी से ऊपर की सारी नीचे की जानकारी दे दी है, गर्दन से नीचे की। अब चलते हैं दोस्तों कान के ऊपर। अगर हम कान की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। आमतौर पे आपको ग्राउंड भर्ती में मिलते हैं। क्या आपके कान में वैक्स है, आपका कान परफोरेटेड है या कि व्हाइट धब्बा है, या आपके कान में छेद है जिसको एएसओएम और सीएसओएम है जो कि ऑपरेटेबल है। अगर आपकी नाक की बात करें, दोस्तों, मैं धीरे धीरे चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको। यहां नाक की बात करें तो इस पार्ट में क्या होता है, डीएनएस होता है, और डीएनएस का सबसे बड़ा कारण आप खुद होते हैं, ठंडा पानी पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना, तो आपको डीएनएस होगा। अब दोस्तों माउथ की बात करते हैं, खोलिए। यहां पे आपके टोटल डेंटल पॉइंट होने चाहिए 14, होने चाहिए 22, लेकिन 14 अगर है तो आप पास हैं। आपके मुंह में 3 अंगुली जानी चाहिए, इसको बोलते हैं दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग। और दोस्तों जूम करके दिखाएं इसको एक बार, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग। आमतौर पे जो बच्चे गुटखा खाते हैं उनको ये पॉइंट होता है, जो नहीं खाते उनको ये पॉइंट नहीं होता। यहां पे दोस्तों अगर ये वाला पार्ट आपका निकला हुआ है तो इसको लेक्स्टियम जॉइंट बोलते हैं, और इसके अंदर दोस्तों आमतौर पे बच्चे बहुत अनफिट होते हैं। मैंने आपको कान का बताया, माउथ का बताया और नोज का बताया। अब दोस्तों मैं आपको आई का बता रहा हूं। फेस से शायद जान पहचान वाले बच्चे पहचान जाएंगे कि सुंदर सा बच्चा कौन है, लेकिन अनजान बच्चे नहीं मिलेंगे, पहचान पाएंगे। अब दोस्तों आपको आंखें दिखाई दे रही है, यहां पे 4 पॉइंट होंगे, कलर ब्लाइंडनेस, विजन 6/6, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और स्क्विंट। 5 पॉइंट दोस्तों आंखों में होते हैं। इस वाले पॉइंट में कोई भी चोट और कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से कुल जो हमने कैलकुलेट किए 126 मेडिकल पॉइंट है, जिसमें आमतौर पर बच्चों को नहीं पता होता। अब दोस्तों लास्ट मेडिकल पॉइंट है जिसमें बच्चे 100% अनफिट है। आप कितनी भी सिफारिश लगा लें, कितनी भी आपकी दोस्ती हो, देखा होगा लड़के प्यार और मोहब्बत में लड़की के चक्कर में इस तरह से स्कार बना लेते हैं, ब्लेड से काट लेते हैं कि आई लव यू सपना, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, तू ही मेरी जान है, और वो ब्लेड से काट लेते हैं। तो सपना तो पता नहीं जिंदी है या मर गई, लेकिन बंदा जरूर मर जाता है। मेडिकल 100% अनफिट होगा क्योंकि ब्लेड से काट लेते हैं। और दोस्तों इसको बोलते हैं सुसाइडल केस, कि बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की, और ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर बच्चों को भारतीय सेना कभी भी ज्वाइन नहीं करती। इसीलिए पहली बार भारतीय सेना में साइकोलॉजिकल टेस्ट होने जा रहा है, जो कि DIPR से रजिस्टर्ड है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से। और जो लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए वो भारतीय सेना का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बन सकते। साथियों अब मैं आगे चल के एक एक वीडियो का, एक एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। ऋषिराज डिफेंस एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस अपडेट मिलते रहें और आपका कोई भी मेडिकल पॉइंट ना बने। फिर भी आपको कोई मेडिकल पॉइंट डर लगता है तो हम बैठे हुए हैं,
राजस्थान के खूबसूरत शहर कोटपुतली में, और कोटपुतली में है सबसे खूबसूरत और मजबूत एकेडमी ऋषिराज डिफेंस एकेडमी। जयपुर से 110 किलोमीटर और दिल्ली से 165 किलोमीटर नेशनल हाईवे 48 पर। मिलेंगे हम आपको यहाँ पे हमेशा। जय हिंद, जय भारत।